हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी जी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 94 की, जो कि 22 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखे और अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखे। बच्चों जीव कैसे जन्म करते हैं इसकी पुनरावृत्ति पाठ कार्यपत्रक में आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जन्म के बारे में। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों जब हम बात करते हैं विखंडन की, तो दो या कई सतही कोशिकाएं में एक मूल कोशिका के टूटने की प्रक्रिया को द्विखंडन या बहुखंडन कहते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि द्विखंडन में क्या होता है, एक मूल कोशिका को दो सतही कोशिका में तोड़ना होता है और इसमें अमीबा और लेशमियानिया होता है इसका उदाहरण। लेकिन जब हम बहुखंडन की बात करते हैं तो बहुखंडन में क्या होता है कि एक साथ कई सतही कोशिकाएं एक कोशिका का विभाजन होता है, तो उसे हम बहुखंडन कहते हैं। इसमें प्लाज्मोडियम आता है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों आपके मुकुलन की। तो मुकुलन में क्या होता है, जनन जो कोशिका में होता है उसमें मुकल की जो होता है वो गठन होता है, उससे इस प्रक्रिया में आगे बढ़ावा मिलता है और उसमें क्या होता है, एक नए जीव का जनन होता है। इसे हम हाइड्रा उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं बच्चों। फिर बात आती है खंडन की बच्चों। खंडन क्या है, ये वह प्रक्रिया है जो निचले जीवों की मूल जैसे शैवाल कोशिका के तंतु के कई टुकड़ों के में टूट जाने पर और प्रत्येक टुकड़े से कई तंतु बनाने की प्रक्रिया होती है, उसे हम खंडन कहते हैं बच्चों, जैसा कि यहाँ पे स्पायर वगैरह में दिखाया गया है। अब आगे क्या दिखा रहा है बच्चों, आगे दिखा रहा है पुनरुत्पन्न। ये कुछ विशेष कोशिकाएं होती है जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उत्तकों को उत्पादन करने की क्षमता रहती है, वो पूरे पूरे जीव को बनाती है। इसमें आपका उदाहरण है हाइड्रेनिया और प्लेनेरिया का बच्चों। फिर है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग में क्या होता है कि कवक बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो जितना भी भोजन होता है उस पर फैल करके उसे सारे के सारे भोजन को खराब कर देते हैं। ठीक है बच्चों। अब है कार्यक प्रवर्धन। इसमें क्या होता है, किसी पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां या पत्ती कलियों से पूरे पौधे का विकास होता है। अगर आप इसे ध्यान दें तो ये प्रक्रिया ज़्यादातर उन पौधों के लिए की जाती है जहाँ पे वो जीव जो बीज है वो उत्पन्न नहीं कर पाते बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई आपके कार्यपत्र की। अब जरा आपके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है आपका बच्चों, खंडन पुनर्जनन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है। तो बच्चों खंडन में क्या हो रहा है, खंडन एक तो निचले जीवों में मूल रूप से होता है। ठीक है। दूसरा, इससे एक तंतु से कई टुकड़े टूट करके प्रत्येक तंतु कई जीवों को बना देता है। लेकिन जब हम पुनर्जनन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो एक चीज है वो पूरी पूरी वापस से जन्म कर जाती है। ठीक है, जैसा कि हमारा हाइड्रा प्लेनेरिया में भी दिखने का। ठीक है बच्चों। चलिए अब है अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 2, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो द्विखंडन और बहुखंडन में ये बेसिक अंतर है, आप इसे लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों आपका। प्रश्न नंबर 3 है, हम किसी खाद्य पदार्थ में फंगस के विकास से कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए बचने का तरीका ये है कि आप उसे अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पर रखें, या फिर आप उसे स्टोर करने के तरीके, जैसे कि हमारे स्टोर करने के तरीके क्या हो सकते हैं जो हम पिछली कक्षा में, छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं। यानी कि आपका जो अचार वाला फॉर्मूला हो गया, जेली वाला फॉर्मूला हो गया, जाम वाला फॉर्मूला हो गया, इस तरह की चीज़ें बना के हम स्टोर कर सकते हैं पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को, और वो काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है और फंगस से भी बच जाएगी बच्चों। फिर है कार्यक प्रवर्धन के 2 लाभ और 2 हानि लिखिए। तो लाभ की अगर बात करें तो ये पहला लाभ इसका ये है कि ये कम समय में ज़्यादा पौधों को विकसित कर सकता है, और दूसरा लाभ ये है कि जो पौधे बीज नहीं बना सकते उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। अब अगर हानियों की बात करें तो इसका पहली हानि ये है कि इसमें जो आपका जेनेटिक वेरिएशन होता है वो काफ़ी कम होता है, जिस वजह से पौधे क्या होते हैं जो हमारा वातावरण में उसमें स्टेबल नहीं रह पाते। और दूसरा क्या होता है कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जिस पौधे से हम नया पौधा बना रहे हैं, उसमें जो भी बीमारी या और कोई कमी होगी वो सीधे के सीधे उनके
जो नया पौधा बन रहा है उसमें आ जाएगी, जिस वजह से उसमें भी दिक्कतें ज़्यादा हो जाएँगी। ठीक है बच्चों? तो ये दोस्त की कमियाँ हैं, दोस्त के फ़ायदे हैं बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।